फाइनली मेरे लिए इस साल हार्वेस्ट सीज़न ओवर हो चुका है और मैं 15 तारीख को एक और रीजन मीट करने जा रहा हूँ, तो उसका अनाउंसमेंट आज मैं कर रहा हूँ। इस रीजन मीट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा और आगे आपको ईमेल चेक करना है अपना, जिस पे मैं आपको डिटेल्स आगे फॉरवर्ड करूँगा। उसके अलावा मेरे जो यूट्यूब मेंबर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, लेकिन जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है, उन लोगों के लिए मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो मैं कल शाम को 5 बजे लाइव सेशन करूँगा, जिसमें वो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाऊँ। और अगर कल पूरा नहीं होता है तो फिर से एक और लाइव सेशन मैं रखूँगा और कोशिश करूँगा कि महीने में मैं मेंबर्स के लिए एक लाइव सेशन ज़रूर रख सकूं, ताकि उनके जो सवाल होते हैं वीडियोस के बाद और जो उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। और क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी समय से, तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मुझे ये वीडियोस करने हैं, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो फाइनली मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बाकी आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लीव्स अभी थोड़े ठीक है, स्पेसिफिकली हमारे एलिवेशन में। इस बार उल्टा हुआ है कि हाइट्स में लीव जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे माइट्स की वजह से, और उसमें फंगल इन्फेक्शन आ गए थे। तो कुछ एरियाज जो मैंने विज़िट किए वहाँ काफ़ी ख़राब हालत थी ऑर्चर्ड्स की। तो वो लोग तो शायद न्यूट्रिशन अभी मैनेज नहीं कर पाएंगे फॉलियर एप्लीकेशन में, बट जिन लोगों के लीव्स अभी ठीक है, चाहे आपके 30% बचे हैं चाहे 40% बचे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी आपको, आप कॉपर एज न्यूट्रिशन एमिनो एसिड फॉर्म में उसका आप इस्तेमाल करें ऑर्चर्ड में, क्योंकि कॉपर इस समय पे बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को फिर से बिल्ड करने के लिए। इस साल प्लांट जो है काफ़ी रिगरस कंडीशंस से गुजरे हैं, प्रोलॉन्ग ड्रॉट से, विंटर ड्रॉट से, एक्सट्रीम हीट से, वाटर स्कैरसिटी से, और उसके बाद रेगुलर जो बारिश के सेशन रहे हैं। कॉपर क्या करेगा कि वो एक तो आपकी एंटी फंगल एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए प्लांट को प्रेरित करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसके अंदर जो फंगस के प्रति रेपेल होने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहे। सेम बैक्टीरिया के साथ करेगा और सेम वायरसेस के लिए भी वो करेगा। तो कॉपर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉपर एज सरफेक्टेंट जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। वो सिर्फ सरफेस के ऊपर काम करते हैं, वो प्लांट के अंदर जाके फिर कोई एंजाइम या इस तरीके की रिपल्शन की जो क्षमता होती है पेड़ की, उसको नहीं बढ़ा पाता है। लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपर एज न्यूट्रिशन ढूंढें। कॉपर एज न्यूट्रिशन में एमिनो एसिड बेस्ड या फिर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड कीलेट के साथ वो मिला हुआ हो, और फिर आप उसका फॉलियर एप्लीकेशन करें। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड में इस समय पे अगर वो स्टोरेज रहेगा तो नेक्स्ट ईयर सेल डिवीजन के लिए आपको कैल्शियम के लिए फिर बार बार वही मतलब एक तरह से कि पता नहीं सेल डिवीजन अच्छे से हो रहा है या नहीं, तो बैक टू बैक स्प्रेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप जितने अच्छे से कैल्शियम को मैनेज कर पाएंगे, सेम आयरन, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिशन जो है आप 2 से 3, 3-4 भी कर सकते हैं। आप इसको मिक्सिंग कर सकते हैं। अभी कोई रसेट नहीं आएगा, फ्रूट है नहीं अभी प्लांट्स के ऊपर, तो ये एप्लीकेशंस आप 25 सितंबर तक कर सकते हैं। और वैसे अमूमन 15 सितंबर के करीब अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे, जितना एलिवेशन आपका लोअर है उतना आप लेट पोस्ट हार्वेस्ट करें। लीव्स का ज़रूर ध्यान रखें। अगर लीव्स आपके जा रही है तो आप फिर स्टार्ट कर दीजिए प्रोसीजर को, और आप बैक टू बैक स्प्रेज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दूसरी स्प्रे, एक दिन छोड़ के फिर से। लेकिन कॉपर आप 2 से 3 स्प्रे में हर बार कॉपर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, ताकि, क्योंकि हम पूरी साल जो है कॉपर की एप्लीकेशंस नहीं कर सकते, तो ये बेस्ट समय रहता है कि आप कॉपर को इंट्रोड्यूस करें, इंड्यूस करें प्लांट्स के अंदर। तो इससे प्लांट की इम्यूनिटी भी अच्छे से बिल्ड होगी, और उसके अलावा जो छोटी मोटी जो इन्फेक्शन की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा इस समय पे। उसके अलावा मैं उन लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा जो सोच रहे हैं कि इस साल से हमें फर्टिलाइज़र नहीं डालने हैं सॉइल के ऊपर, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो वो एकदम से
पी और के को बंद ना करें। एमिनो एसिड फॉर्म में नाइट्रोजन आप दे रहे हो, लेकिन पी और के को एकदम बंद ना करें। तो अभी अगर आपकी प्रैक्टिस है कि आप नीचे 12-32-16 या फिर जो भी कॉम्बिनेशन आप नीचे सॉइल में डालते हैं उसको डालना बंद कर दीजिए, लेकिन आप 1 से 2 फॉलियर एप्लीकेशन पी और के की ज़रूर करें इस साल, क्योंकि आपके प्लांट्स जो है अभी हैबिचुअल है ऐसा पोटैश और फास्फोरस लेने के लिए जो की रेडीली अवेलेबल है। तो अगर वो सॉइल से नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा तो प्लांट के जो बड का ऑप्टिमाइजेशन है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। सिमिलरली पोस्ट ब्लूम भी आप फॉलियर एप्लीकेशन पी और के का कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए इनिशियली जब मैंने बंद किया था केमिकल फर्टिलाइज़र, तो मैंने भी एनपीके ही ऐसा ढूंढ लिया था जो ऑर्गेनिक फॉर्म में था, तो उसकी फॉलियर एप्लीकेशन में करता था। बट अब मैंने पी और के का इस्तेमाल छोड़ दिया है और कोशिश यही रहती है कि सॉइल स्ट्रक्चर के थ्रू ही प्लांट को जो है फास्फोरस और पोटैश मिलता रहे, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में ऑलरेडी है हमारे हिमालयन सॉइल्स के अंदर। कैल्शियम काफ़ी कम है, तो उसके लिए हम लोग जिप्सम या फिर कुछ भी चूने का इस्तेमाल जो है वो सॉइल सरफेस के ऊपर करते रहते हैं। विंटर में उसको हम स्प्रेड कर देते हैं और स्प्रिंग के अराउंड वो प्लांट्स के रूट के आसपास उसको मिलना शुरू हो जाता है। ये बेस्ट समय है विंटर कवर क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो अगर आप लोग फंगस से रिलेटेड कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो मस्टर्ड इस समय पे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेट मॉनसून या फिर मॉनसून शावर्स जो आजकल अभी चल रहे हैं उससे मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुआ है और कवर क्रॉप को ग्रो करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप मार्केट से एक फोक खरीदिए, डिगिंग फोक, बेलचे की शेप का होता है, और उससे बड़े बड़े ढेले पलट दीजिए थोड़े थोड़े, और उसके ऊपर हल्का हल्का जो भी आप कवर क्रॉप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं विंटर के लिए, जैसे जौ, मस्टर्ड या गाजर, मूली, जो भी विंटर में उग सकती है चीज़ें। इनफैक्ट अल्फाल्फा भी आप बीज सकते हो, मक्की इस समय पे ज़रूर बीज सकते हो। आगे चल के वो जल जाएगी, लेकिन सॉइल को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा वो काम करेगी। तो ओवर द विंटर ये आपका जो पास्चर है, पूरा सॉइल स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन रहे पूरा, उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस समय पे आप कवर क्रॉपिंग ज़रूर करें और आपको वो ज़रूर फ़ायदा देगी। बाकी जिन लोगों को रीजन मीट में आना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप 15 तारीख के लिए साइन अप कर लीजिए। फॉर्म रखा है वहाँ पे, गूगल फॉर्म, और आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। आगे मैं आपको ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करूँगा। तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज़ कल लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें और अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके अभी तक के डाउट्स है इस साल के ग्रोइंग सीज़न के, या फिर जो आपने मेरे वीडियो से कोशिश की है प्रैक्टिस करने की और उसमें आपको क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या आपके फेलियर्स रहे हैं, ताकि मैं भी लर्न करूं और मैं जो अपने इस साल के मेरे फेलियर्स है या फिर जो मुझे फ़ायदे हुए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कल लाइव सेशन में मिलते हैं 5 बजे।